अगर आपके भी एक्स ने ब्लॉक किया है तो ये काम ज़रूर करें। कभी कभी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा दर्द तब होता है जब जिस इंसान से हम सबसे ज़्यादा जुड़े होते हैं वही अचानक हमें अपनी ज़िंदगी से बाहर कर देता है। एक दिन आप उससे बात कर रहे होते हैं, सब कुछ ठीक लग रहा होता है और अगले ही दिन अचानक आपको पता चले कि उसने आपको ब्लॉक कर दिया। उस पल दिमाग में हजारों सवाल घूमने लगते हैं कि उसने मुझे ब्लॉक क्यों किया? क्या वो मुझसे नफरत करता था या करती थी? क्या वो मुझे हमेशा के लिए भूल गया या भूल गई? या फिर क्या वो कभी वापस आएगा? सच कहें तो ब्लॉक होना सिर्फ मोबाइल पर एक बटन दबाना नहीं होता। ये दिल के अंदर एक गहरी चोट की तरह महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने अचानक दरवाजा बंद कर दिया हो और आपको बाहर छोड़ दिया हो। लेकिन यह एक बहुत बड़ी सच्चाई है जो बहुत कम लोग समझते हैं। जब कोई आपको ब्लॉक करता है तो इसका मतलब हमेशा ये नहीं होता कि वो आपको नफरत करता है या आपको अपनी ज़िंदगी से हमेशा के लिए हटाना चाहता है। कई बार ब्लॉक करना भी एक तरह की भावना होती है, कभी गुस्सा, कभी दर्द, तो कभी खुद को बचाने की कोशिश और कभी कभी सिर्फ इसलिए कि वो आपको आपकी यादों से दूर भागना चाहता है। लेकिन इस सिचुएशन में लोग अक्सर सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। जैसे ही उन्हें पता चलता है कि उनके एक्स ने उन्हें ब्लॉक कर दिया है तो वो घबरा जाते हैं। फिर तुरंत कोई दूसरा नंबर ढूंढते हैं, फेक आईडी बनाते हैं, दोस्तों से मैसेज करवाते हैं या फिर बार बार किसी न किसी तरीके से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने अभी बात नहीं की तो शायद वो इंसान हमेशा के लिए दूर चला जाएगा, शायद वो इंसान हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। लेकिन सच ये है कि यही सबसे बड़ी गलती होती है जो हम करते हैं। क्योंकि जब आप किसी ऐसे इंसान के पीछे भागते हो जिसने अभी अभी आपको ब्लॉक किया है तो आप अनजाने में उसकी नज़रों में अपनी इज्जत और वैल्यू कम कर देते हैं। और यही वो पल होता है जहां आपको कुछ अलग करना चाहिए, जहां आपको कुछ अलग स्टैंड लेना चाहिए। एक ऐसा काम जो बहुत आसान है लेकिन ज़्यादातर लोग उसे करने की हिम्मत नहीं कर पाते, इसलिए तो इस काम से पीछा छुड़ा लेते हैं। अगर आपने उस पर एक काम को सही तरीके से कर लिया तो दो चीज़ों में से एक जरूर होगी, या तो वो आपका दिल धीरे धीरे मजबूत हो जाएगा या फिर वही इंसान जिसने आपको ब्लॉक किया था एकदम खुद आपके बारे में सोचने लगेगा। आज इस वीडियो में हम उसी एक काम के बारे में बात करेंगे जो आपको तब करना चाहिए जब आपका एक्स आपको ब्लॉक कर दे, आपको परेशान कर दे। क्योंकि कई बार खामोशी और दूरी वो काम कर देती है जो हजार मैसेज और फ़ोन कॉल भी नहीं कर पाते। तो अगर आप भी इस दर्द से गुजरे हैं और जानना चाहते हैं एक्स के ब्लॉक करने के बाद आपको क्या करना चाहिए तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। क्योंकि आगे जो मैं बताने वाली हूँ या वो आपकी सोच पूरी तरह से बदल सकता है या सकती है। सबसे पहला पॉइंट है पीछे भागना तुरंत बंद कर दो। जब आपका एक्स आपको ब्लॉक करता है उस समय सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम क्या होना चाहिए? सबसे पहला जरूरी काम है पीछे भागना बंद कर दो। ये सुनने में बहुत आसान लगता है लेकिन असल में यही काम सबसे मुश्किल होता है। क्योंकि जब दिल किसी से जुड़ जाता है तो दिमाग बार बार यही कहता है, एक बार बात कर लूं, बस एक मैसेज भेज दो, उसे समझा दो कि मैं गलत नहीं था या थी। और यहीं से लोग सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। कुछ लोग तुरंत नया नंबर लेकर कॉल करते हैं, कुछ लोग फेक आईडी बनाकर मैसेज भेजते हैं और कुछ लोग दोस्तों से कहलवाते हैं कि उससे बात करवा दे।
लेकिन कहने का मतलब ये है कि वो किसी न किसी बहाने से बात करने का बहाना ढूंढते हैं। लेकिन आपको एक बात समझनी होगी, जब कोई इंसान आपको ब्लॉक करता है तो उस समय वो दूरी चाहता है, और जब आप उसी समय उसके पीछे भागते हो तो उसके दिमाग में एक ही बात बैठ जाती है, वही बात जो उसे बार बार परेशान करती है कि मैं सही था कि मैंने इसे ब्लॉक किया। यही वजह है कि जितना आप पीछे भागते हैं, सामने वाला उतना ही और आपसे दूर जाने की कोशिश करता रहता है और आगे बढ़ता जाता है। अब यहाँ एक बहुत गहरी मनोवैज्ञानिक सच्चाई भी है। इंसान हमेशा उस चीज़ की ज़्यादा कदर करता है जो उससे दूर होती है, जो उसे आसानी से अवेलेबल नहीं होती। लेकिन दूसरी तरफ जो चीज़ आसानी से मिलती है उसकी वैल्यू कम हो जाती है। अगर आप बार बार उसके सामने आने की कोशिश करते रहेंगे तो धीरे धीरे आपकी वैल्यू कम होने लगेगी। लेकिन अगर आप अचानक पूरी तरह से शांत हो जाते हैं, कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं और कोई कोशिश नहीं, तो उसका दिमाग धीरे धीरे एक सवाल उठाने लगता है। उसके दिमाग में ये सवाल आता है कि क्या मुझे बात करनी चाहिए? ये अचानक इतना शांत क्यों हो गया? क्या इसे अब मेरी परवाह नहीं? क्या ये सच में आगे बढ़ गया? तो यहीं से कहानी बदलनी शुरू होती है, क्योंकि दोनों के विचार बदलने शुरू हो जाते हैं। इंसान का दिमाग खाली जगह को भरने की कोशिश करता है। जहां आप लगातार उसके पीछे भागते रहते हैं तो उसके दिमाग में आपके बारे में सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन क्या आप अचानक पूरी तरह से गायब हो जाते हैं तो वही इंसान कभी कभी आपके बारे में सोचने लगता है, आपके बारे में विचारधाराएं बनाने लगता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको ये सब सिर्फ उसे वापस लाने के लिए करना है। असल में इसका असली मकसद है खुद की इज्जत और आत्मसम्मान को बचाना, उसकी रक्षा करना। क्योंकि एक बात याद रखिए, जिस इंसान को आपकी मौजूदगी की कदर नहीं है, उसके पीछे भागकर आप सिर्फ खुद को कमज़ोर दिखाते हैं, ना कि खुद को मजबूत बनाते हैं। लेकिन जब आप खुद को रोक लेते हैं और अपनी ज़िंदगी पर ध्यान देना शुरू कर देते हैं, तो दो चीज़ें जीवन में ज़रूर होती हैं। या तो वो इंसान धीरे धीरे आपके बारे में सोचने लगता है, विचार करने लगता है कि क्या सही है और क्या गलत। आपको उसकी ज़रूरत ही महसूस नहीं होती। या तो आप इतने मजबूत बन जाएंगे कि आपको उसकी ज़रूरत ही महसूस नहीं होगी। और सच मानिए इस बात को, क्योंकि इन दोनों में से कोई भी परिणाम आपके लिए हार नहीं है, बल्कि जीत होती है। सेकंड पॉइंट है, आपकी ज़िंदगी पर ध्यान देना शुरू करो। जब कोई एक्स आपको ब्लॉक कर देता है तो ज़्यादातर लोग अपनी पूरी एनर्जी उसी इंसान के बारे में सोचने में लगा देते हैं। दिन भर दिमाग में बस वही चलता रहता है, वो क्या कर रहा होगा, क्या उसे मेरी याद आती होगी, या उसने किसी और से बात शुरू कर दी होगी। बस इन्हीं विचारों में हमारा दिन निकल जाता है। कभी हम रोते हैं, कभी हम हंसते हैं, और धीरे धीरे ऐसा होने लगता है कि आपकी पूरी ज़िंदगी उस एक इंसान के चारों ओर घूमने लगती है। उसके सराउंडिंग में हम काम करने लगते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि यही वो समय है जब आपको सबसे ज़्यादा खुद पर ध्यान देने की ज़रूरत होती है। जब आपका एक्स आपको ब्लॉक करता है तो इसका मतलब ये है कि वो अभी आपकी ज़िंदगी से दूरी चाहता है। और उस समय अगर आप उसी इंसान के बारे में सोचते रहेंगे तो आप खुद को ही कमज़ोर बनाते रहेंगे। खुद को ही कहीं ना कहीं से आप और ज़्यादा कमज़ोरी दिखा रहे हैं। इसलिए उस समय सबसे ताकतवर कदम क्या होता है? अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना शुरू करो, बेहतर के लिए काम करना शुरू करो। एक बात सोचिए, अगर आज आप अपना पूरा समय दुखी रहने में लगे रहेंगे तो कुछ महीनों बाद भी आपकी ज़िंदगी वहीं खड़ी रहेगी।
आप रोते रहेंगे, सोचते रहेंगे और उसी के बारे में बातें करते रहेंगे। लेकिन अगर आप उसी समय को खुद को बेहतर बनाने में लगाते हैं तो कुछ महीनों बाद आप पूरी तरह से बदल सकते हैं। आपकी लाइफ चेंज हो सकती है, आप नई चीज़ें सीख सकते हैं, अपने काम या पढ़ाई पर ध्यान दे सकते हैं, अपने शरीर और बॉडी के हेल्थ को बेहतर बना सकते हैं, कुछ बेहतर के लिए काम कर सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, अपने आत्मविश्वास यानी कि अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंस को अगर आप किसी गोल पर काम करते हैं तो वापस पा सकते हैं। और यहाँ एक दिलचस्प मनोवैज्ञानिक बात होती है, जब कोई इंसान आपको छोड़ देता है तो अक्सर उसे लगता है कि आप उसकी वजह से टूट जाएंगे, लेकिन अगर वही इंसान कुछ समय बाद देखता है कि आप पहले से ज़्यादा खुश हो, आप पहले से ज़्यादा मजबूत हो और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रही हो, उसके बारे में सोचने में टाइम वेस्ट नहीं कर रही हो, तो उसके दिमाग में एक नई सोच पैदा होती है कि शायद मैंने इसे खो दिया और ये तो आगे बढ़ गया। इसे तो अपने आप पर गर्व हो रहा है, क्योंकि दुनिया का एक ही नियम है, लोग उसी इंसान की तरफ वापस देखने लगते हैं जो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा होता है, जो अपनी ज़िंदगी में कुछ बेहतर पा रहा होता है। लेकिन एक बात याद रखिए, ये सब आपको सिर्फ किसी को जलाने या वापस लाने के लिए नहीं करना है। आपको ये सब इसलिए करना है क्योंकि आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी आप खुद हो। सेल्फ केयर ही सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। अगर कोई आपको छोड़ देता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी कहानी ख़त्म, आपकी स्टोरी ख़त्म नहीं। कई बार ज़िंदगी में कुछ लोग इसलिए चले जाते हैं ताकि आप अपने असली रूप को खोज सकें, आप अपनी असली पहचान को पा सकें। और जब आप खुद पर काम करना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आपको ये एहसास होने लगता है कि जिस इंसान के जाने से आप टूट गए थे, वही इंसान आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी सीख बन गया है। अपनी वैल्यू को वापस बनाओ। जब कोई एक्स आपको ब्लॉक करता है तो अक्सर इंसान के अंदर एक अजीब सा डर पैदा हो जाता है। उसे लगने लगता है कि शायद उसकी कोई कीमत ही नहीं रही, शायद उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। तो वो बार बार खुद से पूछता है, क्या मुझ में ही कोई कमी थी जो वो चला गया? क्या मैं उसके लिए कभी इम्पोर्टेंट था या थी, या फिर था ही नहीं? क्या वो मुझे इतनी आसानी से भूलकर आगे बढ़ सकता है? लेकिन सच्चाई ये है कि आपकी वैल्यू किसी के ब्लॉक करने से कभी कम नहीं होती। वैल्यू तो अपने आप रहती है। किसी को ब्लॉक करना सिर्फ उसकी एक भावना या फैसला हो सकता है, लेकिन ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उसे अपने पर लागू करते हैं या नहीं। यह आपकी पूरी पहचान तय नहीं करता। जीवन में समस्या तब शुरू होती है जब इंसान खुद ही अपने आप को कम समझने लगता है। वो सोचने लगता है कि आज मैं थोड़ा और अच्छा होता, अगर मैं उसे और खुश रख पाता तो शायद आज बात कुछ और होती। और इसी सोच में वो अपने आत्म सम्मान को धीरे धीरे खो देता है, क्योंकि वो उसे पाने की चाह में खुद को खो देता है। लेकिन अगर आप सच में इस स्थिति को बदलना चाहते हैं तो आपको एक बहुत ज़रूरी काम करना होगा। अपनी वैल्यू को फिर से बनाना होगा, अपनी वैल्यू पर काम करना होगा। अपनी वैल्यू को बनाने का मतलब आखिर क्या है? इसका मतलब है कि आपको खुद को ये याद दिलाना होगा कि आप सिर्फ किसी के एक्स नहीं हैं, आप अपनी ज़िंदगी के एक मेन हीरो हैं, मेन किरदार हैं। अपने अंदर की उन चीज़ों को पहचानिए जो आपको खास बनाती हैं, जिसके कारण आप स्पेशल बने हुए हैं। और आपकी सोच, आपकी मेहनत और आपका दिल, आपकी ईमानदारी, ये सब चीज़ें किसी एक इंसान के जाने से ख़त्म नहीं हो जाती, बल्कि जब आप धीरे धीरे अपने आप को फिर से मजबूत बनाते हैं, फिर से उस पर बेहतर काम करते हैं, तो आपका आत्मविश्वास वापस आने लगता है। और जैसे जैसे
आपका आत्मविश्वास वापस आता है, फिर आप दुनिया को अलग नज़र से देखने लगते हो, अलग नज़रिए से काम करने लगते हो। और जब आप किसी के पीछे भागने वाले इंसान नहीं रहते, बल्कि एक ऐसे इंसान बन जाते हो जिसकी मौजूदगी की कीमत खुद लोग समझने लगते हैं, जिसकी मौजूदगी की कीमत लोग जानने लगते हैं। और यहीं पर सबसे बड़ा बदलाव उसके अंदर होता है, क्योंकि जब आप अपनी वैल्यू समझने लगते हैं तो आपको एहसास होता है कि जिस इंसान ने आपको खोया है, असल में नुकसान उसका हुआ है, ना कि आपका, क्योंकि उसने एक ऐसे इंसान को खो दिया है जो ग्रेट है, जो उसे सच्चे दिल से चाहता है। और सच मानिए, दुनिया में सबसे बड़ी ताकत यही है, खुद को पहचानना और खुद की इज्जत करना। जब आप ये सीख लेते हैं तो चाहे कोई आपको ब्लॉक करे या आपकी ज़िंदगी से चला जाए, आप अंदर से टूटते नहीं हैं, बल्कि और मजबूत बनते हैं और बेहतर बनते हैं। तो चलिए लास्ट में इस पूरी बात को एक बार फिर सरल शब्दों में समझ लेते हैं कि जब आपका एक्स आपको ब्लॉक कर देता है तो उस समय ज़्यादातर लोग घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि अब हम क्या करें, वो चला गया, उसके बिना तो हमारा जीवन ही नहीं है, और वो उसी के साथ भावनाओं में बह जाते हैं और ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो सिचुएशन को और ज़्यादा खराब कर देती हैं। लेकिन अगर आप समझदारी से काम लें तो यही स्थिति आपको अंदर से और मजबूत बना सकती है। सबसे पहला काम, पीछे भागना बंद कर दीजिए। बार बार कॉल करना, फेक आईडी बनाना या दोस्तों से मैसेज करवाना, ये सब चीज़ें आपकी वैल्यू को कम करती हैं। दूसरा काम, अपनी ज़िंदगी पर ध्यान देना शुरू कर दो। कब तक दूसरे की ज़िंदगी के पीछे भागते रहोगे? अपनी हेल्थ, अपने काम, अपने सपनों और अपने कैरियर की तरफ ध्यान दो, क्योंकि आपकी ज़िंदगी किसी एक इंसान पर नहीं टिकी, बल्कि आपके चारों और भी चीज़ें हैं। और तीसरा और सबसे ज़रूरी काम, अपनी वैल्यू को पहचानिए। किसी के ब्लॉक करने से आपकी अहमियत कम नहीं हो जाती। आपकी पहचान सिर्फ किसी रिश्ते से नहीं है, बल्कि आपके अपने व्यक्तित्व और आपके अपने आत्म सम्मान से बनती है। और कई बार जिंदगी में कुछ लोग इसलिए चले जाते हैं ताकि हम ये समझ सकें कि हमारी असली ताकत क्या है। और सच तो यही है, जब आप खुद को मजबूत बना लेते हैं तो फिर चाहे वो इंसान कभी वापस आए या ना आए, आपको इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहते हैं। इसी कारण से आप आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जो इंसान खुद की कीमत समझ लेता है, उसे खोने का डर किसी को भी नहीं होता। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो